एक ऐसा देश जहां एक AK-47 गर्व से राष्ट्रीय ध्वज पर लहराता है, जहां गंजापन धन का प्रतीक है और जहां लड़कियां परफेक्ट वाइफ बनने के लिए विशेष कक्षाओं में जाती हैं। मोजाम्बिक में आपका स्वागत है। एक ऐसा स्थान जिसे आपने शायद कभी यात्रा करने के बारे में नहीं सोचा होगा, लेकिन जब आप यहां आएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। यह आपकी सामान्य यात्रा गंतव्य नहीं है। ये अजीब परंपराओं, दुर्लभ वन्य जीवों और अनछुई सुंदरता की भूमि है, जो अधिकांश यात्रियों की नजरों से छिपी हुई है। अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ देख लिया है, तो फिर से सोचें। मोजाम्बिक आपके सामने ऐसे रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार है जिन पर विश्वास करना मुश्किल है। क्या आप उन्हें जानने के लिए तैयार हैं? मोजाम्बिक का राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ एक बैनर नहीं है। ये कपड़े में बुनी हुई एक कहानी है, संघर्ष, सहनशक्ति और गर्व की कहानी। 1983 में अपनाया गया, यह ध्वज दुनिया में किसी अन्य ध्वज के समान नहीं है। पहली नज़र में जो चीज़ आपकी नज़र को खींचती है, वह है AK-47 राइफल की छवि, रक्षा और चौकसी का प्रतीक। वास्तव में मोजाम्बिक का ध्वज दुनिया का एकमात्र ध्वज है जिसमें एक आधुनिक हथियार शामिल है। लेकिन क्यों? ये क्या संदेश भेजता है? ध्वज पर हर रंग और प्रतीक मोजाम्बिक की यात्रा का एक हिस्सा बताता है। राइफल पुर्तगाली शासन से स्वतंत्रता के लिए लड़ाई का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन ध्वज के तत्व केवल हथियारों तक सीमित नहीं हैं। एक सफेद किताब, उदाहरण के लिए, शिक्षा की शक्ति का प्रतीक है, मोजाम्बिक की प्रगति और झान की आशा। इसके बगल में एक साधारण फावड़ा कृषि का प्रतीक है, जो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ और इसके लोगों के दैनिक श्रम का सम्मान करता है। वहीं एक चमकता तारा और एक सफेद गियर एकता, उद्योग और एक उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ते देश के स्थायी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। और यही है मोजाम्बिक के ध्वज की कहानी। आपके अपने देश के ध्वज के बारे में क्या? अपने राष्ट्र के पवित्र ध्वज के पीछे की महत्वपूर्ण कहानी टिप्पणियों में साझा करें ताकि सभी इसके बारे में जान सकें। कुछ क्षेत्रों में अद्वितीय सांस्कृतिक विश्वास ये सुझाव देते हैं कि गंजे पुरुषों में ऐसी विशेषताएं होती हैं जो भाग्य ला सकती है। दुर्भाग्य से कुछ लोग जो अंधविश्वास से प्रभावित हैं, ऐसे गंजे पुरुषों की तलाश करते हैं जो उन अनुष्ठानों में शामिल हो जो धन या किस्मत लाने का विश्वास करते हैं। जबकि ये प्रथाएं लोक कथाओं में निहित हैं, इनके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ये केवल एक समुदाय नहीं है जो ऐसे विश्वासों से प्रभावित है। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में, मोजाम्बिक सहित, कुछ लोग मानते हैं कि अल्बिनो व्यक्तियों में ऐसी अद्वितीय विशेषताएं होती है जो कुछ पारंपरिक प्रथाओं में शामिल होने पर समृद्धि लाती है। ये प्रथाएं पारंपरिक मुटी चिकित्सा में निहित है, जो स्थानीय प्रथाओं के एक छिपे हुए अंधेरे पक्ष को उजागर करती है। इन विश्वासों के कारण संवेदनशील व्यक्तियों को कभी-कभी अपनी सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पत्नी प्रशिक्षण कक्षाएं। मोजाम्बिक में लड़कियां अपने भविष्य के पतियों को खुश करने के लिए क्या सीखती है? आपने शायद इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा, तो चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन चालू करें। आप हमारे द्वारा लाए गए जानकारियों से निराश नहीं होंगे। मोजाम्बिक में लड़कियों को विवाह के लिए तैयारी करने के लिए जल्दी विशेष कक्षाओं में भेजा जाता है। यहाँ उन्हें पत्नी की भूमिकाएं और अपने भविष्य के पतियों को खुश करने के तरीके सिखाए जाते हैं। इस अविकसित देश में कुछ माताएं मानती हैं कि ये कक्षाएं उनकी बेटियों को परिपक्व बनाने में मदद करती हैं। ये प्रशिक्षण, जो एक सप्ताह तक चलता है, एक सम्मानित रिवाज है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। ये कक्षाएं बुनियादी कौशल से लेकर अधिक चुनौतीपूर्ण पहलुओं तक, घरेलू कामकाज से लेकर भावनाओं को प्रबंधित करने तक, सब कुछ कवर करती है। भाग लेने वाली लड़कियों को परफेक्ट वाइफ बनने के लिए सबसे अच्छा आधार प्राप्त करने का विश्वास होता है, जैसा कि कई लोग सपना देखते हैं। एक बार जब लड़कियां अपना प्रशिक्षण पूरा कर लेती हैं और घर लौटती हैं, तो युवा पुरुष तुरंत प्रस्ताव देने आते हैं। इस प्रारंभिक प्रशिक्षण के कारण मोजाम्बिक में कई युवा लोग कम उम्र में शादी कर लेते हैं।
मोजाम्बिक एक ऐसा देश है जहां भाषा उसकी भौगोलिक विविधता की तरह ही विविध है। इस राष्ट्र में 80 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा केवल संचार का एक साधन नहीं है, ये एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवित रिकॉर्ड है जो आज भी देश को आकार दे रहा है। इनमें से अधिकांश भाषाएं नाइजर कांगो परिवार की बंटू शाखा से आती है, जिनमें मखुवा, सेना, चिचेबा और चिबेम्बा सबसे अधिक बोली जाने वाली है। इन स्वदेशी भाषाओं के साथ पुर्तगाली, जो मोजाम्बिक के उपनिवेशीय अतीत की विरासत है, आधिकारिक भाषा के रूप में कार्य करता है, जिसे लगभग आधी जनसंख्या बोलती है, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में। तटीय क्षेत्रों में भी स्वाहिली बोली जाती है, जो पूर्वी अफ्रीकी व्यापार मार्गों में गहरी जड़ें रखती है। स्वाहिली की उपस्थिति मोजाम्बिक में देश के भारतीय महासागर के पार ऐतिहासिक संबंधों को उजागर करती है, जो भाषा और संस्कृति दोनों में अफ्रीकी, अरब और पुर्तगाली प्रभावों का मिश्रण करती है। 80 से अधिक भाषाओं के साथ प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वाक्यांश पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों को समेटे हुए है। क्या आपने कभी किसी ऐसे स्थान का अनुभव किया है जहां भाषा केवल शब्दों से एक महसूस होती है? एक टिप्पणी छोड़े और अपने विचार साझा करें। मोजाम्बिक के उत्तरी तट पर विशाल तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, जो इस उभरते क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक ऊर्जा कंपनियों को आकर्षित कर रहे हैं। एरिया 1 और एरिया 4 जैसे क्षेत्रों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों से महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित किया है, जिससे आर्थिक विकास और आवश्यक बुनियादी ढांचे में सुधार के अवसर पैदा हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका, भारत, चीन और यूएई जैसे देशों के साथ व्यापार साझेदारियों के साथ मोजाम्बिक के प्राकृतिक गैस उद्योग की संभावनाएं अनंत प्रतीत होती है। तरलीकृत प्राकृतिक गैस परियोजनाएं मोजाम्बिक की अर्थव्यवस्था में अरबों का योगदान करने की उम्मीद है, जो स्कूलों, अस्पतालों और परिवहन नेटवर्क को वित्तपोषित करने में मदद कर सकती है। हालांकि इस तेजी से विकास का प्रभाव पूरी तरह से सकारात्मक नहीं रहा है। पर्यावरणीय चिंताएं, विशेष रूप से क्यूरिम्बास राष्ट्रीय उद्यान जैसे संरक्षण क्षेत्रों में बढ़ती जा रही हैं, जहां कोरल रीफ, मैंग्रोव वन और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र निकास गतिविधियों से बढ़ते खतरों का सामना कर रहे हैं। सामाजिक परिणाम भी समान रूप से गहरे हैं। हजारों स्थानीय निवासियों को इन परियोजनाओं के लिए विस्थापित किया गया है। खाद्य असुरक्षा बढ़ी है और विदेशी श्रमिकों की आमद ने कीमतों को बढ़ा दिया है और स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव डाला है। मोजाम्बिक जलवायु परिवर्तन से बढ़ती चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो देश की जीवाश्म ईंधन संसाधनों पर निर्भरता से बढ़ती है। बढ़ते ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन चरम मौसम की घटनाओं में योगदान कर रहे हैं, जिसमें सूखा, बाढ़ और तूफान शामिल हैं, जो घरों, बुनियादी ढांचे और कृषि को प्रभावित करते हैं। बुनियादी ढांचे और कृषि प्रभावित करते हैं। मोजाम्बिक एक प्रमुख स्वास्थ्य चुनौती का सामना कर रहा है, क्योंकि देश वर्तमान में प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाली स्वास्थ्य स्थितियों की उच्चतम दरों में से एक है। हालिया आंकड़ों के अनुसार लगभग 4% जनसंख्या प्रभावित है, जो लगभग 2 मिलियन लोगों के बराबर है। ये मोजाम्बिक को इस स्वास्थ्य स्थिति के लिए दुनिया के शीर्ष 3 देशों में रखता है, दक्षिण अफ्रीका और भारत के साथ। उच्च स्तर वाले क्षेत्रों में राजधानी मापुटो और दक्षिण अफ्रीका, मलावी और जिम्बाब्वे जैसे पड़ोसी देशों के लिए प्रमुख परिवहन मार्गों के आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। ये मार्ग उच्च स्तर की गतिविधि और आर्थिक गतिविधियों का अनुभव करते हैं, जो दुर्भाग्यवश स्वास्थ्य जोखिमों में योगदान कर सकते हैं। इसके अलावा गरीबी, सीमित शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों की कमी जैसे सामाजिक आर्थिक कारक कुछ स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारों को प्रभावित कर सकते हैं। सर्वेक्षणों से पता चलता है कि 75% परिवहन चालक निवारक स्वास्थ्य प्रथाओं का उपयोग कम करते हैं, जबकि उनमें से 84% जो अपनी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानते हैं, सकारात्मक परिणाम बताते हैं। 2023 में मोजाम्बिक के लोगों की औसत आयु 17 साल से थोड़ी अधिक है। इसका मतलब है कि देश की लगभग 30 मिलियन जनसंख्या का आधा हिस्सा इससे कम उम्र का है।
लगभग 45% लोग 15 साल से कम उम्र के हैं और 3/4 लोग 30 साल से कम उम्र के हैं, जिससे मोजाम्बिक दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक बन गया है। युवा जनसंख्या के साथ मोजाम्बिक विशिष्ट चुनौतियों का सामना कर रहा है। यूनिसेफ के अनुसार बच्चों और किशोरों, विशेष रूप से लड़कियों, को दुनिया में कुछ सबसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक अवसरों की सीमित पहुंच शामिल है। इस बड़ी युवा जनसंख्या को देखते हुए मोजाम्बिक का भविष्य इस पीढ़ी को सशक्त बनाने पर निर्भर करेगा। स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सामाजिक सेवाओं का विस्तार मोजाम्बिक के युवाओं का समर्थन करने के लिए आवश्यक है, जिससे उन्हें एक उज्ज्वल भविष्य बनाने में मदद मिल सके और गरीबी के चक्र को तोड़ सके। मोजाम्बिक के समृद्ध परिदृश्य हरे भरे उष्णकटिबंधीय जंगलों से लेकर विशाल तटरेखा तक इसे अफ्रीका के सबसे जैव विविधता वाले देशों में से एक बनाते हैं। ये देश अद्वितीय और दुर्लभ वन्यजीवों का आश्रय है, जिसमें हाथी, गैंडे, शेर और तेंदुए जैसे बड़े स्तनधारी शामिल हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के विदेशी पक्षी, सरीसृप और मछलियां भी हैं। साहसी यात्रियों के लिए मोजाम्बिक के 6 राष्ट्रीय उद्यान और 6 खेल आरक्षित अविस्मरणीय सफारी अनुभव प्रदान करते हैं। ये संरक्षित क्षेत्र देश के 12% से अधिक को कवर करते हैं, जिसमें नियासा राष्ट्रीय आरक्षित सबसे बड़ा है। नियासा में आगंतुक अपने प्राकृतिक आवास में शेर, तेंदुए, भैंस, जेबरा, जंगली कुत्ते और भी बहुत कुछ देख सकते हैं। सुंदरता और जंगली अप्रत्याशितता के इस समृद्ध मिश्रण के साथ मोजाम्बिक का वन्यजीव अनुभव अद्वितीय है, महाद्वीप के सबसे विविध पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक की दुर्लभ झलक। मोजाम्बिक के अद्भुत वन्यजीव आरक्षित कई दुर्लभ प्रजातियों का आश्रय है, लेकिन गैंडों को शिकारी से लगातार खतरा है। दशकों से शिकार ने मोजाम्बिक की गैंडे की जनसंख्या को बुरी तरह प्रभावित किया है, जो मुख्य रूप से एशिया के कुछ हिस्सों में पारंपरिक चिकित्सा में गैंडे के सींग की उच्च कीमत के कारण है। एक सकारात्मक मोड़ में मोजाम्बिक ने हाल ही में शिकार को रोकने के प्रयासों को तेज किया है। 2022 में दक्षिण अफ्रीका से 27 दुर्लभ गैंडों को फिर से पेश किया गया, जो जनसंख्या को बहाल करने की दिशा में एक आशाजनक कदम है। शिकार रोकने के उपाय बढ़ गए हैं और रेंजर इन जानवरों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों और आरक्षित क्षेत्रों में टायरलेसली काम कर रहे हैं। इन प्रयासों के बावजूद खतरा अभी भी उच्च है, क्योंकि शिकारी गैंडों को निशाना बनाते रहते हैं, भले ही उनके सींगों को आकर्षण को कम करने के लिए काटा गया हो। शिकार के खिलाफ लड़ाई मोजाम्बिक में एक बड़े संरक्षण प्रयास का हिस्सा है, क्योंकि देश अपने अद्वितीय जैव विविधता की रक्षा के लिए प्रयासरत है। ये प्रतिबद्धता लगातार चुनौतियों का सामना करती है, लेकिन हर कदम आगे मोजाम्बिक के संकटग्रस्त वन्यजीवों के लिए नई आशा लाता है। मोजाम्बिक अक्सर गंभीर मौसम का सामना करता है और इसका तटीय स्थान इसे प्राकृतिक आपदाओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील बनाता है। ये देश अक्सर सूखे और शक्तिशाली चक्रवातों का सामना करता है, जो तटीय समुदायों और दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव ने शायद इन घटनाओं को और अधिक तीव्र बना दिया है। 2019 में मोजाम्बिक पर 2 प्रमुख चक्रवात इदाई और केनेत सिर्फ कुछ हफ्तों के भीतर आए। इन तूफानों ने व्यापक बाढ़ का कारण बना, जिससे लगभग 5,30,000 लोग विस्थापित हुए और कई लोग बिना घर, भोजन या साफ पानी के रह गए। मोजाम्बिक के लिए आर्थिक लागत बहुत बड़ी थी, जिसने प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्प्राप्ति और विकास को धीमा कर दिया। कुछ वैज्ञानिक इन तूफानों की बढ़ती तीव्रता को जलवायु परिवर्तन से जोड़ते हैं, जो नए चुनौतियां प्रस्तुत करता है, जिन्हें मोजाम्बिक सीमित संसाधनों के साथ कठिनाई से संबोधित कर रहा है। देश का भविष्य चरम मौसम के खिलाफ लचीलापन बनाने पर निर्भर है, क्योंकि प्रत्येक आपदा उसके लोगों और बुनियादी ढांचे की ताकत की परीक्षा लेती है। मोजाम्बिक का बुनियादी ढांचा एक विकासशील राष्ट्र की चुनौतियों को दर्शाता है। हालांकि देश में लगभग 30,000 किलोमीटर सड़कें हैं, लेकिन इनमें से केवल लगभग 5,000 ही पक्की हैं, जो मुख्य रूप से मापुटो जैसे बड़े शहरों के चारों ओर है।
इन शहरी क्षेत्रों से बाहर यात्रा करने के लिए अक्सर एक 4 पहिया वाहन की आवश्यकता होती है, क्योंकि छोटे वाहन बस कठिन भूभाग को संभाल नहीं पाते। रेलवे लगभग 3,000 किलोमीटर फैले हुए हैं, जो स्थानीय और विदेशी यात्रा का समर्थन करते हैं। फिर भी अधिकांश नेटवर्क अविकसित है। केवल 1/3 मोजाम्बिकवासी मापुटो, बीरा या नम्पुला जैसे शहरों में रहते हैं, जबकि अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जहां घर अक्सर पारंपरिक झोपड़ियों में परिवार उन्मुख समुदायों में होते हैं। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र उर्वर क्षेत्रों जैसे जाम्बेजी और लिम्पोपो घाटियों में केंद्रित है, जहां अर्थव्यवस्था कृषि और मछली पकड़ने पर निर्भर करती है। 80% से अधिक मोजाम्बिकवासी किसान हैं, जो झींगे, कपास, चीनी और साइट्रस फलों जैसी फसलें उगाते हैं। मोजाम्बिक अफ्रीका के सबसे बड़े काजू उत्पादकों में से एक भी है, जो एक महत्वपूर्ण निर्यात है जो देश को वैश्विक बाजार से जोड़ता है। इन प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद मोजाम्बिक की बुनियादी ढांचे की समस्याएं इसके आर्थिक संभावनाओं को बाधित करती हैं। सड़कों, रेलवे और आवश्यक सेवाओं में सुधार ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन को बदल सकता है, लेकिन फिलहाल कठिन भूभाग मोजाम्बिक के लोगों की चुनौतियों और सहन शक्ति को आकार देता है। मोजाम्बिक का तटरेखा प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक गहराई की खोज करने वालों के लिए एक छिपा हुआ खजाना है। सफेद बालू के समुद्र तटों, क्रिस्टल क्लियर पानी और ऐतिहासिक स्थलों के साथ ये देश किसी भी यात्री के लिए अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है। मोजाम्बिक के सबसे आकर्षक स्थलों में से एक है इल्हा दे मोजाम्बिक, एक छोटा सा द्वीप जो इतिहास में डूबा हुआ है। एक बार पुर्तगाली पूर्व अफ्रीका की राजधानी, ये द्वीप समय में पीछे जाने जैसा महसूस होता है। इसकी कॉबलस्टोन सड़कें भव्य चर्चों, रंगीन उपनिवेशीय घरों और किलों से भरी हुई है, जो एक भव्य 16वीं सदी के लाइट हाउस द्वारा ताज पहनाई गई है। एक अधिक जीवंत समुद्र तट पर पोंटा डो उरो अपने सुनहरे रेत और आधुनिक रिसोर्ट्स के साथ पर्यटकों को आकर्षित करता है। दक्षिण अफ्रीका के करीब ये विश्राम, जल खेल और शानदार प्राकृतिक दृश्य की तलाश करने वाले पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। समुद्र किनारे आगे पोंटा ममोली दुर्लभ समुद्री कछुओं जैसे लेदरबैक और लॉगरहेड को देखने का अनूठा अवसर प्रदान करता है, जो मोजाम्बिक की जैव विविधता संरक्षण की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। शायद मोजाम्बिक का सबसे बड़ा खजाना बजारुतो आर्किपेलागो है, जो आकर्षक शहर विलांकुलोस से सुलभ है। आर्किपेलागो के फिरोजा पानी और जीवंत समुद्री जीवन इसे स्नॉर्कलिंग, डाइविंग और नौकायन के लिए एक स्वर्ग बनाते हैं। आगंतुक पारंपरिक डो नाव द्वारा द्वीपों की खोज कर सकते हैं, जो शुद्ध प्रकृति से घिरे एक आदर्श दिन का अनुभव प्रदान करता है। मोजाम्बिक के समुद्र तट शानदार प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध इतिहास का मिश्रण है, जो आपको अफ्रीका के एक ऐसे पक्ष की खोज करने के लिए आमंत्रित करते हैं जिसे केवल कुछ ही जानते हैं। इन स्थलों में से प्रत्येक मोजाम्बिक के आकर्षण का एक टुकड़ा रखता है, साहसिकता, विश्राम और एक स्पर्श विदेशीता का एक सही मिश्रण। मोजाम्बिक में एक आधुनिक चमत्कार है जिसे शायद ही कोई उम्मीद करता है, मापुटो काटेम्बे ब्रिज, जो अफ्रीका का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है। इसे आधिकारिक रूप से 21 जून 2018 को मोजाम्बिक के स्वतंत्रता दिवस पर खोला गया था। ये प्रभावशाली संरचना मापुटो बे के 3 किलोमीटर पार फैली हुई है, जो मापुटो की व्यस्त राजधानी को काटेम्बे शहर से जोड़ती है। ये ब्रिज मोजाम्बिक और चीन के बीच एक संयुक्त परियोजना है, जिसकी निर्माण लागत $750 मिलियन थी और इसे जर्मन कंपनी गॉफ इंजीनियरिंग ने डिजाइन किया था। इसके 4 लेन और ऊंचे कंक्रीट के खंभे हैं, जो 127 मीटर ऊंचे हैं और 24 गहरे पायलों द्वारा समर्थित है। यह ब्रिज इंजीनियरिंग की एक अद्भुत उपलब्धि के साथ साथ मोजाम्बिक की वृद्धि का प्रतीक भी है। स्थानीय लोगों के लिए यह ब्रिज यात्रा को बदल चुका है। जो यात्रा पहले लगभग 9 घंटे लगती थी, वह अब केवल 4 घंटे में पूरी हो जाती है, जिससे यात्रा और भी तेज और सुविधाजनक हो गई है। पहले अधिकांश यात्री फेरी पर निर्भर थे, लेकिन इस ब्रिज ने परिवहन के समय को काफी कम कर दिया है, जिससे मापुटो और काटेम्बे व्यापार और पर्यटन के लिए अधिक सुलभ हो गए हैं। ये ब्रिज मापुटो बे से 60 मीटर ऊपर है, जिससे जहाज इसके नीचे से गुजर सकते हैं, और ये मापुटो के अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह तक आसान पहुंच प्रदान करता है।
वास्तुकला के इस अद्भुत उदाहरण से ज्यादा मापुटो काटम्बे ब्रिज आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार है, जो मोजाम्बिक के आधुनिक बुनियादी ढांचे की दिशा में एक कदम है। वे मोजाम्बिक के लिए हैक्स। काजू नट सिर्फ एक स्वादिष्ट स्नैक नहीं है, वे मोजाम्बिक के लिए जीवन रेखा है। इस फसल का यहाँ एक समृद्ध इतिहास है। जब मोजाम्बिक कभी दुनिया का सबसे बड़ा काजू उत्पादक था, देश ने 1960 में अफ्रीका का पहला काजू प्रसंस्करण संयंत्र खोला। हालांकि 1975 में स्वतंत्रता के बाद उत्पादन धीमा हो गया, लेकिन काजू की खेती एक बार फिर फल फूल रही है और मोजाम्बिक का अनुमान है कि वह 2024 तक लगभग 1,60,000 टन काजू का उत्पादन करेगा। आज काजू देश का प्रमुख कृषि निर्यात है, जो केवल 2024 के पहले आधे में $55 मिलियन की प्रभावशाली राशि लाता है। ये उद्योग 1 मिलियन से अधिक मोजाम्बिक परिवारों की आजीविका का समर्थन करता है, जो काजू उगाते और बेचते हैं, और ये प्रसंस्करण संयंत्रों में 8,000 से अधिक श्रमिकों के लिए रोजगार प्रदान करता है। मोजाम्बिक में काजू की खेती केवल आर्थिक पहलू से परे है, ये ग्रामीण समुदायों के ताने बाने में बुनती है। कई परिवारों के लिए काजू सिर्फ आय का स्रोत नहीं है, बल्कि स्थिरता और परंपरा का प्रतीक है। वैश्विक मांग बढ़ने के साथ मोजाम्बिक की काजू उद्योग आगे बढ़ने के लिए तैयार है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देश की भूमिका को मजबूत करता है। मोजाम्बिक का खाना अफ्रीकी, पुर्तगाली और भारतीय प्रभावों का एक आकर्षक मिश्रण है, जो एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। ये फ्यूजन ऐसे व्यंजन तैयार करता है जो स्वाद में तीव्र और परंपरा में गहरे होते हैं, जिसमें ताजे समुद्री भोजन, तीखे मसाले और मजबूत स्टेपल खाद्य पदार्थ मोजाम्बिक के भोजन की रीढ़ होते हैं। एक प्रमुख खाद्य पदार्थ है ज़ीमा, जो मोटे मक्का के आटे की खिचड़ी है, जिसे मांस या सब्जियों के स्ट्यू के साथ हाथ से खाया जाता है। एक और पारंपरिक व्यंजन मटापा कासावा के पत्तों, प्याज, अदरक और मूंगफली से बनाया जाता है, जिसे नारियल के दूध में पकाया जाता है। एक मसालेदार झींगा करी के साथ मिलकर मटापा मीठे, नमकीन और तीखे स्वादों को एक साथ लाता है, जो मोजाम्बिक का अद्वितीय स्वाद है। समुद्री भोजन, विशेष रूप से झींगा, मोजाम्बिक के खाने में केंद्रीय है, क्योंकि इसकी लंबी समुद्री तटरेखा है। मोजाम्बिक का झींगा, जो भारतीय महासागर से ताज़ा पकड़ा जाता है, अपनी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है और अक्सर नारियल की करी में पकाया जाता है। मोजाम्बिक पेरी पेरी चिकन के लिए भी प्रसिद्ध है, जो एक राष्ट्रीय पसंदीदा है। ये मसालेदार भुना हुआ चिकन एक तीखे सॉस से कोट किया जाता है, जो पापरिका, मिर्च पाउडर, लहसुन, नींबू, सिरका और अफ्रीकी बर्ड्स आई मिर्च से बना होता है, एक संयोजन जो तीव्र गर्मी और स्वाद प्रदान करता है। डेसर्ट के लिए बोलो पोलाना, जो मैश किए हुए आलू और काजू से बना एक केक है, एक स्थानीय विशेषता है। इसका समृद्ध, हल्का मीठा स्वाद कभी कभी वनीला और नींबू के छिलके से बढ़ाया जाता है। बोलो पोलाना की पेशकश करना सम्मान का प्रतीक है, जो मेहमाननवाजी और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। मोजाम्बिक का खाना एक मिश्रण के अनुभव के लिए आमंत्रण है, जिसमें स्वाद और सांस्कृतिक प्रभाव शामिल है, जो देश की जीवंत विरासत को दर्शाता है। चाहे आप पेरी पेरी चिकन का स्वाद ले रहे हों या समुद्री भोजन की करी का आनंद ले रहे हों, प्रत्येक व्यंजन मोजाम्बिक की पाक आत्मा की कहानी बताता है। मोजाम्बिक के सांस्कृतिक परिदृश्य में संगीत गहराई से बसा हुआ है, जो अफ्रीकी तालों को पश्चिमी प्रभावों के साथ मिलाकर एक जीवंत, अद्वितीय ध्वनि बनाता है। देश की सबसे प्रसिद्ध संगीत शैलियों में से एक है मराबेंटा, जो 1950 में उत्पन्न हुई। प्रारंभिक मराबेंटा संगीतकारों ने तेल या गैसोलीन के कैन से बने घरेलू गिटार पर खेला, अपने भावनाओं और अनुभवों को ऐसे गीतों में डालते हुए जो अक्सर राजनीतिक विषयों को छूते थे। उपनिवेशी शासन के दौरान मराबेंटा असहमति व्यक्त करने और लोगों को एकजुट करने का एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली तरीका बन गया। मराबेंटा की संक्रामक धुन मोजाम्बिक में मनाई जाती है, अक्सर जीवंत नृत्य के साथ जो समुदायों को एकजुट करता है। ये संगीत शैली सीमाओं को पार कर गई है, ब्राजीलियाई संगीत को प्रभावित करते हुए, यहाँ तक कि क्यूबा और न्यूयॉर्क के शैलियों पर भी प्रभाव डाला है। वाजिम्बो जैसे कलाकारों ने मराबेंटा को विश्व मंच पर लाया है,
मोजाम्बिक की समृद्ध संगीत विरासत को अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के सामने पेश किया है। मोजाम्बिक का संगीत दिशी मराबेंटा तक सीमित नहीं है। पारंपरिक संगीत जैसे कि टिम्बिला, जो लकड़ी के जाइलोफोन पर बजाया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में संरक्षित है, जहां ये सांस्कृतिक समारोहों और सामुदायिक आयोजनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। यह आधार नए शैलियों के लिए रास्ता बना चुका है, जिसमें अफ्रो जैज़, रेगे और हिप हॉप ने देश की संगीत परंपरा में आधुनिकता का स्पर्श जोड़ा है। प्रत्येक शैली मोजाम्बिक की विविध क्षेत्रीय संस्कृतियों को दर्शाती है, पुरानी और नई को एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण में लाती है। मोजाम्बिक का संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यह पहचान, सहनशक्ति और रचनात्मक अभिव्यक्ति का प्रतीक है। मराबेंटा की आत्मीय धुनों से लेकर आधुनिक अफ्रो जैज़ की ऊर्जा से भरी तालों तक, संगीत मोजाम्बिक के दिल में एक आवश्यक धड़कन है, प्रतीक है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अभी आपके स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करें। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये कंटेंट पसंद आएगा। नीचे कमेंट करें कि आप अगले किस देश को हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं। इस अद्भुत साहसिक कार्य में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अपने विचार कमेंट में लिखें, हमें लाइक करें और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे अगली बार मिलेंगे।